हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन सिंथेसिस में दो प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को कहते हैं अनुलेखन और ट्रांसलेशन को कहते हैं अनुवादन। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसकी परिभाषा देखेंगे। डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचना एमआरएनए में पहुंचना ही अनुलेखन कहलाता है। नाम से पता चला अनुलेखन यानी लिखना। डीएनए में जो भी मैसेज लिखा रहता है वो एमआरएनए में पहुंच जाता है, उसी को कहते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। और अनुवादन की परिभाषा होगा कि एमआरएनए में जो मैसेज होता है उससे प्रोटीन का निर्माण ही क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाने। उसको पढ़ के अनुवाद करके यानी प्रोटीन का निर्माण ही ट्रांसलेशन कहलाता है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें तीन जीन होते हैं, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन। प्रमोटर स्टार्टिंग साइड पे होता है और टर्मिनेटर जो है लास्ट साइड पे होता है यानी समापक जीन होता है। डीएनए के स्ट्रैंड बात करेंगे तो हम डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, 5 से 3, 3 से 5। जो 5 से 3 है उसको कोडिंग कहते हैं और 3 से 5 जो है वो टेम्पलेट होता है। और टेम्पलेट से ही लिखा गया है, इसी से एमआरएनए बनता है। टेम्पलेट से ही एमआरएनए बनता है। टी है, थायमिन है, थायमिन से एडेनिन, और यहाँ पे एडेनिन है तो एडेनिन से यूरिसिड बनेगा क्योंकि एमआरएनए में आरएनए में ही क्या होता है, थायमिन नहीं होता इसलिए। तो सी से जी, जी से सी, टी से ए से यू का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें कुछ फैक्टर होते हैं, प्रमोटर फैक्टर, जिसे प्रमोटर फैक्टर को सिग्मा कहते हैं, टर्मिनेटर फैक्टर को रो फैक्टर कहते हैं, और इसमें एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। प्रोटीन सिंथेसिस करने में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनने में ये फैक्टर कार्य करते हैं। और कुछ टर्म्स हैं अभी बताएंगे हम। देखिए ये डीएनए है, डीएनए में प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर जीन दिख रहा है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर। इस प्रमोटर जीन पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद इस पे सिग्मा फैक्टर बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज, यानी जो सिग्मा फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज पे आके बाइंड कर लेता है, यानी कि स्टार्ट कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस एमआरएनए बनने के लिए स्टार्ट करता है। और फिर क्या होता है, जब बाइंड करता है तो पुश करता है तो ट्रांसक्रिप्शनल बबल बनता है, और ट्रांसक्रिप्शनल बबल बनता है जिससे इसमें बॉन्ड होते हैं जो डीएनए वो टूट जाते हैं। और फिर सिग्मा फैक्टर पुश करके यानी स्टार्ट करने के लिए धक्का देके आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जिस तरह गाड़ी पे धक्का देके अगर गाड़ी नहीं स्टार्ट होता है तो लोग हट जाते हैं, उसी तरह इसमें भी होता है। और एमआरएनए का निर्माण होने लगता है, ट्रांसक्रिप्शनल बबल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एमआरएनए का निर्माण होने लगता है आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से। यहाँ पे देखिए छोटा सा एमआरएनए बनना है और यहाँ से बड़ा, यहाँ पे जब टर्मिनेटर एंड पे पहुँच जाता है तो बड़ा सा एमआरएनए बन जाता है। उसके बाद रो फैक्टर आके आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कर लेता है और वहीं से एमआरएनए बनना जो है बंद हो जाता है। लिखा गया है रो फैक्टर बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ऑन द टी साइड मतलब टर्मिनेटर साइड पे। उसके बाद क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एमआरएनए बन जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है साइटोप्लाज्म में एमआरएनए बनता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है न्यूक्लियस में एमआरएनए बनता है। उसके बाद देखेंगे इसमें इतनी ही प्रोसेस होती है, एमआरएनए बन जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में थोड़ी ज़्यादा प्रोसेस होती है। पहले एचआरएनए बनता है, एचएनआरएनए। एचएन का फुल फॉर्म है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। उसके बाद क्या होता है,
इसमें 3/5 एंड है। कुछ डार्क साइड होता है, उसे कहते हैं डार्क साइड को इंटेरॉन, जो नॉट फंक्शनल होता है। और कुछ लाइट साइड होता है, देख रहे हैं हल्के कलर का है, वाइट कलर का है, इसे एक्सॉन कहते हैं। यानी कि डार्क को इंटेरॉन और हल्के वाले साइड को इंटेरॉन कहते हैं। सॉरी, डार्क को इंटेरॉन और हल्के वाले को एक्सॉन लिखा गया है, पहचान लीजिएगा आप लोग। और एक्सॉन जो है फंक्शनल होता है, इंटेरॉन नॉट फंक्शनल होता है। और इसमें 5 एंड पे कैपिंग होता है, 3 एंड पे टेलिंग होता है। और भी कैपिंग MAPPP से होता है, और जो टेलिंग होता है AA होता है, AAA से। तो MAPP का फुल फॉर्म होता है मेथिल एथेन गुआनोसिन ट्राईफास्फेट। इसी से जो है कैपिंग होता है। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। और जो AA है उसे कहते हैं पॉली एसिड, इससे ट्रेलिंग होता है। 3 एंड पे टेलिंग और 5 एंड पे कैपिंग, और भी इससे होता है, इतना याद करिएगा। यहाँ पे कैपिंग है, यहाँ पे टेलिंग है। फिर क्या होता है, इसमें स्प्लाइसिंग होता है। यहाँ पे होता है स्प्लाइसिंग, ठीक। स्प्लाइसिंग होता है। स्प्लाइसिंग होने के बाद यहाँ पे लिखा भी गया है, स्प्लाइसिंग होता है। स्प्लाइसिंग होने के बाद जो इंटेरॉन होता है वो फोल्ड होके बाहर निकल जाता है, और एक्स्ट्रा जो है इसका नॉट फंक्शनल इंटेरॉन है वो फोल्ड होके बाहर निकल जाता है, और एक mRNA का निर्माण हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया है यूकैरियोटिक की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ जो टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे।